धर्म के लक्षण क्या हो? 30 लक्षण हैं। उनमें से कुछ लक्षणों पर अपन ध्यान देंगे। पहला लक्षण है सत्य। जीवन में प्रयास करो कि आप सत्य बोलो। कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना है, कभी भी जीवन में असत्य नहीं बोलना। आजकल तो महाराज ऐसा दौर आ गया है, पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, पत्नी पति से झूठ बोल रही है, बच्चे माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, और ज्यादा सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है ये फोन, है ना? कोई अगर फोन करे कहाँ पहुंचे, बोले हाँ महाराज रास्ते में हैं, और तुम बैठे हो घर पे। झूठ तो झूठ होता है, चाहे तुम बड़ा बोलो चाहे छोटा बोलो, हैं? सबसे ज्यादा झूठ बुलवाता है, सबसे ज्यादा बिगाड़ देता है, रिश्तों को सबसे ज्यादा बिगाड़ता है। और आजकल तो इनको देख देख कर औलाद बिगड़ रही है। फोन कैंसर से भी बड़ी बीमारी है फिलहाल। आजकल के बच्चे बेचारे फोन को देखकर भोजन करते हैं। इधर से फोन चल रहा है, इधर से भोजन चल रहा है। बताइए वो भोजन कहाँ लगेगा तुम्हारे? भोजन वो काम नहीं करेगा, तुम्हारा ध्यान कहीं से तुम भोजन कर रहे हो। बेचारे दिन भर लगे रहते, फोन के कीड़े बने पड़े, भूख प्यास बंद हो चुकी है उनकी, शर्म लिहाज जा चुकी है, किसके सामने बात कर रही है, किसके सामने नहीं कर रही है। फोन में ऐसी ऐसी चीज देख ले रहे बेचारे, ऐसी ऐसी फैशन की चीजें जो ये भी नहीं पता कि इससे पूर्ण रूप से तन ढकेगा या नहीं ढकेगा। ये फोन की देन है। बेटियां ऐसे वस्त्र पहनकर मार्केट में घूमती है, जैसे ऐसे लगता है उनकी टी-शर्ट को देखकर जैसे अपनी मम्मी का ब्लाउज पहनकर आई हो। हैं? वस्त्र किस लिए बने हैं? वस्त्र शरीर को ढकने के लिए बने हैं। और औरत की, स्त्री की शोभा होती है उसके संपूर्ण अंग ढके हो, है ना? लेकिन आजकल दिखावा हो गया। आजकल दिखावा भी इतना हो गया कि फोटो खींचकर तुरंत स्टेटस लगा देते हैं, देखो साहब हमने आज ये पहना है। ये फोन अच्छों के लिए अच्छा है, लेकिन जो 20 वर्ष से नीचे है उनके लिए बुरा भी। जब तक आपके बच्चे कॉलेज ना कर ले, कॉलेज में प्रवेश ना कर ले, तब तक फोन मत दीजिए। पर क्या करें, आजकल तो पढ़ाई भी फोनों से ही होती है, और फोन वाली पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई पढ़ने लग जाते हैं बेचारे, पता ही नहीं लगता। पर जिसको इमरजेंसी है वो उस इमरजेंसी तक ही फोन को रखिए, अपना टाइम पास मत बनाइए। फोन आने के बाद में रिश्ते आधे हो गए हैं, पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो गए, शादी के 1 महीने बाद तलाक होने लग रही है। और आजकल तो शादियां भी वो फेसबुक पे होने लगी है, इंस्टाग्राम पे शादियां होने लगी है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बना लेते हैं, अपने पतियों को काट के ड्रामे में फिट कर देते हैं, है ना? ये सब फोन की देन है। अभी पीछे घटना सुनी थी। अब हम तो ज्यादा फोन में हमारे काम की चीज देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी आई जाती। 2-4 दिन तो वो ड्रोन की वो फोटो से देखी, हमारे दिमाग में नहीं आई क्या है। फिर भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, तब हमने भी खोल कर देखा। अच्छा, पता चला कि वो लड़की कितनी नशे की आदी हो गई थी, और पति कहीं बाहर जॉब करता था, और जैसे पति घर आया तो उस लड़की को पता चला कि अब नशा नहीं मिलेगा करने को, गांजा भी कुछ कोई नशा होगा करती थी, और साथ में उसका फ्रेंड भी था। हमारे समझ में नहीं आती शादी के बाद फ्रेंड होता किस नाम का है, हम तो ये भी नहीं पता कि शादी से पहले फ्रेंड किस नाम का फ्रेंड पता नहीं कौन सा फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा, नाम भी ऐसे सीख के आते हैं।
पता चला कि शादी के बाद भी वो फ्रेंड और वो पत्नी दोनों मिलकर पति को काट कर ड्रम में फिट कर दिया। आजकल बेचारे लड़के भी घबराने लगे शादी करने से, हैं? पर लड़कों के लिए भी अच्छा हुआ, ये बड़े फ्रेंड बनाते हैं। कई कई केस ऐसे सामने आते हैं, रात रात सोते नहीं, लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज थोड़ी देर बात और कर लो क्योंकि तुम्हारी बुआ लगती है वो, हैं? रिक्वेस्ट करते हो। तुम्हारी माँ से कभी रिक्वेस्ट नहीं करते थे मम्मी जरा प्लीज पास बैठ कर तू भी हमसे दो बात कर लिया कर, तू दिन भर थक गई, तू बैठ तेरे पांव दबा दे। एक बात कहूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो संस्कार माँ बाप दे दे उन्हीं का पालन करो। और जो जहां पर माँ बाप शादी फिक्स कर दे, जहां पर भी शादी कर दे, अपना पति परमेश्वर समझकर सेवा करो। और भैया ये फ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो देखो हम तो क्या कह सकते हैं, अब व्यासपीठ पर बैठे हैं, ज्यादा बोल नहीं सकते, पर ऐसी ऐसी घटना सुनते हैं तो रो कांप जाते हैं कि कैसे कर देते हैं। हम तो चलते हैं तो चीटी को भी बचाकर चलते हैं कि कहीं से अपराध ना बन जाए, आगे जाकर इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा काम भी वही करता है तुच्छ प्राणी जिसको घर में संस्कार ना मिले हो, जिसको माँ बाप संस्कार ना दिए हो, ऐसा काम भी उन्हीं की औलाद करती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, शराब मदिरा मत पीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। अगर आप संस्कार नहीं देंगे तो आपकी औलाद बिगड़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आए दिन रोज घटना होती है। कल परसों एक और पता नहीं मध्य प्रदेश की एक लड़की थी, उसने भी अपने ऐसा प्लान बनाया, अपने पति को ले गई पता नहीं कहां घूमने और अपने मित्र मंडली फ्रेंड मंडली को बुला लिया और उसको वहीं खत्म कर दिया। अब हम ये सोच रहे हैं कि जीने का आधार क्या रहा होगा लोगों का, क्योंकि विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है संसार में। कथाएं भी बहुत हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं है ऐसे जीव कहां छुप कर रह रहे हैं जिनके कानों तक ये सब बातें जा नहीं रही हैं। उनको ये नहीं पता कि कीड़े मकोड़ों की तरह तुम इस जीवन को व्यतीत मत करो, वरना तो आपको भी आगे चलकर भाई जिसको तुमने मारा है आगे चलकर वो भी तो कोई रूप में आएगा, तुम्हारा भी उद्धार तो करेगा। हर प्राणी से हर मानव से छुपा सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से कुछ भी छुपा नहीं सकते। सबका धर्म अपने पास है। ऐसी ऐसी बातें सुन लेते हैं, अब क्या बोले हम चुप ही ठीक है। लेकिन फिर से निवेदन करेंगे, कल परसों भी घटना चल रही थी, चलो जो भी है ज्यादा बोल नहीं सकते। सबसे ज्यादा सत्य का पालन करो। सत्य की राह पर चलते चलते राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया था। और जब मिलन हुआ, घड़ा उठाते समय तो एक दूसरे को पहचाने नहीं। जब उनका बेटा सर्प ने डस लिया और लेकर गई वो जलाने के लिए, तो अपने धर्म पर अडिग रहे और जलाने के लिए उससे भी उन्होंने कर मांगा कि 1.25 टका अगर तू देगी तो ही लाश को जलाने दिया जाएगा। ये धर्म पे अडिग रहे, तभी आज उनकी चर्चाएं सुन रहे हैं। अगर हमारी तरह वो भी अगर असत्य बोलते रहते तो कौन आज उनकी चर्चा सुनता, कौन उनकी आज कथा सुनता। सत्य का पालन कीजिए। ऐसी ऐसी माताएं भी हमारे संपर्क में हैं जो कहते हैं दीदी जीवन में आज तक हम एक पल के लिए भी झूठ नहीं बोले, एक पल के लिए भी। यहाँ पर तो लोग बात बात पर पता नहीं दिन में कितनी बार झूठ बोल देते।
सत्य की राह पर चलिए, सत्य का पालन कीजिए। आप सत्य की राह पर चलोगे तो आपके बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। दूसरा लक्षण है दया। दया मानव में बिल्कुल नहीं है। अभी बात चल रही थी, दया होती तो ऐसा थोड़ी होता, ड्रम में फिट थोड़ी करते, पर दया नहीं। आजकल तो ऐसा काम हो गया है, रास्ते चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल तो पहुंचाने की कोशिश कोई नहीं करता है, लेकिन खड़े होकर उसकी रील बनाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाए, इसकी रक्षा करें। लोग डरते, अरे भैया हमारा नाम आ जाएगा। नाम आना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं आना है तो भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिससे जितनी बन पड़े उतनी एक दूसरे की मदद किया करो, दया का भाव रखा करो। अगर इस पड़ोसी के पास भोजन नहीं है खाने को, तो आप कोशिश किया करो कि ये भूखा ना सो जाए। अगर हमने 2 रोटी बनाई है तो 1 रोटी हमारे पड़ोसी को मिले। ये भाव दया का आपके अंदर होना चाहिए। पर महाराज दया बिल्कुल नहीं। तीसरा लक्षण है पवित्रता। स्वयं पवित्र रहे, अपने घर को पवित्र रखें और अपने मन को पवित्र रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से दिखने को बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन मन उतना ही मैला होता है अंदर से। सवेरे सवेरे जल्दी उठकर द्वार पर झाड़ू निकाला करो, द्वार पर जल छीटा करो, क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी और दरिद्रता एक साथ घूमती है। जल्दी उठा करो और रात्रि में सोते समय झूठे बर्तन मत छोड़ा करो, बर्तन साफ कर कर सोया करो। जिस घर में लेट तक सोते हुए मिलेंगे, जिस घर में रात के झूठे बर्तन मिलेंगे, सुबह सुबह झाड़ू निकली हुई नहीं मिलेगी, द्वार पर जल छिटा नहीं मिलेगा, और खराटे मारकर सोते हुए मिलेंगे, उनके घर जाती है कौन? दरिद्रता। और जिसके घर में सब सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, जल छीट लेते हैं द्वार के बाहर, तो इतनी शीतलता पाकर उनके घर में दौड़ कर जाती है कौन? मां लक्ष्मी। गांव में तो फिर भी थोड़ा बचा है, बाकी आजकल जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं ना बेचारी, वो जब तक सूरज रोशनी नहीं देने आ जाता तब तक वो उठती नहीं, लेट सोती है बेचारी, फोन देखती रहती है, और सुबह फिर क्या करे, लेट ही जगना होता है, और लेट जगना होता है, व्यवस्था सारी बिगड़ जाती है, और भैया व्यवस्था बिगड़ जाती तो वहां दौड़ कर दरिद्रता आती है। वहां लक्ष्मी कहां से आएगी? और स्वयं भी सुंदर रहा करो। जिस घर की स्त्री सुंदर रहती है, सज धज कर रहती है, उस घर में कमी नहीं रहती है। और जिस घर की माताएं फटे पुराने कपड़े, नहाना तो सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे नहाती हैं बेचारी, और ऐसे रहती जैसे काम वाली बाई है। फिर बेचारे पति देव भी देखकर काम वाली बाई समझते, उनका भी माथा खराब हो जाता, वो भी कहते हैं बाई है। सुंदर रहा करो। आप कभी देखे होंगे बड़े बड़े घरों में जाकर, बड़े बड़े घरों की जो स्त्रियां हैं बड़ी सज धज कर सुंदर रहती हैं। आप नोट करना, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वो बाई बनकर नहीं रहती हैं, वो साक्षात लक्ष्मी बनकर रहती हैं। फटे पुराने वस्त्र थोड़े जल्दी ही उनको थोड़ी साइड कर दिया करो। आप तो लगे रहते हो, बोला भैया पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, एकदम घिस घिस कर इनकी
पूर्ण रूप से इनका पूरा ही आनंद लेंगे। आप स्वच्छ रहें, मन को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें और सब स्वच्छ रहेंगे तो वातावरण अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। हम स्नान करते हैं, महंगी महंगी साबुन लगाते हैं, बड़ी खुशबूदार, बड़ा परफ्यूम लगाते हैं खुशबूदार, है ना। आजकल तो तरह तरह की साबुन चली हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, शरीर वैसे ही बदबू देने लग जाता है। तन को तो धो लिया है लेकिन अभी तक मन को नहीं धोया। मान लीजिए आप हरिद्वार गए और आप गए, साथ में एक बोतल भरकर ले गए गंदा पानी उसमें कि भाई चलो इसको भी साफ कर लाएंगे हरिद्वार में। आपने स्नान किया और उस बोतल को भी डुबकियां लगाई तो क्या वो साफ हो गई? अंदर तो गंदा पानी भरा है ना, वो साफ कब होगी? उसका ढक्कन खोलोगे और उसका गंदा पानी निकालोगे, फिर उसमें दूसरा स्वच्छ पानी डालोगे, फिर हिलाकर उसको धोगे बढ़िया से, फिर वो पानी डालोगे, फिर और डालोगे, फिर धोगे, तब जाकर वो स्वच्छ होगा। इसी प्रकार से आपका जो मन है इसमें तरह तरह के विकार भरे हैं, ये कब दूर होंगे? भगवान की कथाएं सुनोगे, सत्संग सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, प्रथम बार जाओगे तो तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा कथा में। लेकिन धीरे धीरे रोज सुनना चालू करोगे तो एक दिन वो आ जाएगा कि आपका मन भी स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे आपका मन स्वच्छ हो जाएगा तो मेरे कन्हैया और भक्ति महारानी दौड़ कर आएंगे कि आह कितना सुंदर स्वच्छ हृदय है, वो आकर तुरंत विराजमान हो जाएंगे। साबुन लगाने से तन ही स्वच्छ होता है, मन स्वच्छ नहीं होता। मन तो स्वच्छ कब होगा? जब राम नाम की साबुन लगाओगे तभी स्वच्छ होगा, इतने ये स्वच्छ नहीं होगा। अच्छा, माताएं जो है आपकी साइड है या नहीं? हरियाणा में मैंने ज्यादा ही देखा है, माताएं अपने पतियों को तू कह के बोलती है। आपकी साइड बोल रहे तू यूं से, तू न्यू से, तू रोटी खा ले, तू पी ले, नहा ले, है ना इधर की साइड। लेकिन राजस्थान में आप आइएगा, ये मत सोचना कि मैं राजस्थान की बेटी हूं तो प्रशंसा कर रही हूं, नहीं, मैं तो आप सबकी बेटी हूं, हर जगह की बेटी हूं। राजस्थान की कुछ चीजें हैं अपने पति को जिकारे से बोलती हैं, या तो आप या थे खानो खाओगा, थे घर आ जाओ, या जो भी बात मेरे को भी नहीं आती है पेवर को, लेकिन आप या थे बोलते हैं, तू नहीं बोलते हैं पति। और आजकल पढ़ी लिखी जो हैं स्त्रियां वो क्या करती हैं? नाम लेकर बोलती हैं अपने पति की। शास्त्र कहता है कि अपने पति का नाम कभी भी मुख से नहीं लेना चाहिए। पति का भी फर्ज है, पति को भी नाम नहीं लेना है और पत्नी को भी नाम नहीं लेना है। ये जो बुजुर्ग जो माताएं है ना, इनसे पूछना, ये कभी नाम नहीं लेती है। ये अगर बोलती भी तो क्या बोलती? ए जी, ओ जी, या चिंटू के पापा, मंटू के पापा, जो भी है ना। स्त्रियों को भी अपने इस धर्म को निभाना चाहिए, अपने पति का आदर मान सम्मान करना चाहिए, अपने पति का कभी भी अपने मुख से नाम नहीं लेना चाहिए।
एक माता थी और वो अपनी जेठ की लड़की के साथ कथा में चली गई। कथा में चली गई। कथा में अब जैसे हम कहते हैं ना भाई तालियां बजाओ, कीर्तन हो रहा, गाओ। व्यास जी ने कीर्तन शुरू किया और कीर्तन कर रहे। कीर्तन में महाराज उन्होंने कीर्तन शुरू किया वाला जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब जो माता थी उसके पति का नाम देवकी नंदन। अब वो सोचे सब गा रहे हैं, वो बेचारी बोले नहीं। अब सब तालियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं। व्यास जी का भी ध्यान चला गया। व्यास जी बोले गाइए। अब वो माता सोच रही भाई व्यास जी ने भी कह दिया, अब क्या करूं। बोले ठीक है, अब की बार मैं भी गाऊंगी। जेठ की लड़की को लेकर आई थी साथ में, उसका नाम था चंपा। चंपा को साथ में ले आई तो चंपा पास ही बैठी। अब जैसे व्यास जी ने इशारा किया तो कहा जय रघुनंदन कंस निकंदन और चंपा के चाचा तुम शरण। उसने नाम नहीं लिया। तो ये कुछ मर्यादाएं हैं, ये कुछ नियम हैं और पत्नी को चाहिए अपने पति का आदर मान सत्कार करे। उनका नाम कभी भी अपने मुख से ना ले। पति का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी पत्नी का आदर मान सत्कार करे। ऐसा नहीं कि वो खाना बनाने की मशीन समझे और ठीक है तू घर का काम काज कर बस ठीक है, नहीं। उनको भी आदर मान सम्मान देना चाहिए। पत्नी की हर समस्या को समझना चाहिए। ये कुछ नियम। अब कहा कि एक बात बताइए, भगवान ने कभी किसी पशु को भी दर्शन दिया क्या? बोला हाँ। एक त्रिकूट नामक पर्वत था और उसके पास एक बहुत बड़ा सरोवर में एक हाथी सफेद अपने परिवार के साथ जाता है। गजेंद्र ऐसा हाथी की उसकी खुशबू मात्र से सिंह जैसे हिंसक पशु भी डर कर भाग जाते हैं। वो जाता है, जाकर जैसे ही पानी में पानी दिखता है तो पत्नी है साथ में, बच्चे हैं साथ में, क्रीड़ा करने लग जाता है, उनके साथ खेलने लग जाता है और सूंड में पानी भर भर करे उनके ऊपर फेंकने लग जाता है। पानी पत्नियों की ओर फेंकता है, पत्नियां खुश होती हैं। बच्चों की ओर फेंकता है, बच्चे खुश होते हैं। काफी देर हो जाती है क्रीड़ा करते करते। पानी के अंदर एक ग्रह आता है और हाथी के पांव को पकड़ लेता है। हाथी को घमंड अपनी ताकत पर कि मैं इतना बलशाली, मेरा क्या बिगाड़ सकता होगा कोई छोटा सा जीव। लेकिन धीरे धीरे वो ग्रह क्या करता है, पानी का है जीव, पानी में उसकी ताकत बढ़ती है और वो पानी की ओर खींचता ले जा रहा है। डूबता जा रहा है हाथी। हाथी को डूबता देख हाथी की जो पत्नियां वो थोड़ी दूर जाने लगती, आवाज देता, अरे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, तुम क्या कर रही हो, मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, आज तुम छोड़कर जा रही हो। पत्नियां कहती, सुनो महाराज, ये आपको छोड़कर हमें पकड़ लेगा तो हम पास नहीं आ रही। बच्चों को पुकारता है, अरे तुम तो मेरी रक्षा करो, तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने मेरे सपने बर्बाद कर दिए, तुम तो मेरी रक्षा कीजिए। बच्चे कहते, पिताजी कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा काम काज अच्छे से संभाल लेंगे।
अब महाराज कोई नहीं बचता है सहायता करने के लिए, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, हाथी की सूंड उठाकर पुकार लगाता है कि मैं नहीं जानता वो कैसा होगा, मेरे को नहीं पता उसका स्वरूप कैसा होगा, लेकिन जिसने भी मुझे बनाया है वो अगर मेरी पुकार सुन रहा है तो मेरी आकर सहायता करे। जब ये पुकार लगाई और भगवान के कानों तक पड़ी, सब कुछ काम काज छोड़ दिया और तुरंत उनकी सहायता के लिए वो दौड़ पड़े। गरुड़ जी को कहा थोड़ा जल्दी चलिए। गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया कि भगवान को तो सिर्फ मैं ले जा सकता हूँ, आज थोड़ा मैं विलंब कर कर देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही अभिमान हुआ उनको भी छोड़ दिया और भगवान दौड़े आए, अपना सुदर्शन चक्र फीका और उस ग्रह का उद्धार किया। अब गजराज की रक्षा करी भगवान ने, अपने धाम अपने साथ लिए जा रहे हैं गजराज को। आगे जाकर देखा तो वो ग्रह सबसे पहले बैठा है। गजेंद्र ने कहा भगवान ने ये क्या किया, सारी महाभारत इसके कारण हुई, ये पहले से बैठा है तुम्हारे धाम में। भगवान ने कहा मैं कैसे छोड़ सकता इसको, क्योंकि इसने मेरे भगत के पांव पकड़ लिए, मेरे द्वारा इसका उद्धार हुआ है। ये मेरे धाम तो जा ही सकता और कहीं ये जा नहीं सकता, और कहां भेजूं मैं इसको। ये दृष्टांत हमें क्या समझाता है? कोई भक्त होता है, कोई पूजा पाठ करने जाता है, हम बड़ा व्यंग्य करते हैं, उसका मजाक करते हैं, नहीं, उस भगत की शरण में जाइए, उस भगत का संग कीजिए, उसका साथ कीजिए। उसका संग करने पर ही भगवान आप पर रीझ जाते हैं, उसका संग करने पर ही भगवान आपको अपना बना लेते हैं। किसी का मजाक मत करिए जीवन में। हम एक ही बात समझाएंगे आपको, अगर आपके कुछ लगे तो कि हे कन्हैया, और तो पता नहीं हम किसी लायक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन तू एक काम कर, हमको अपना चाकर ही रख, अपना चाकर बना ले। आई